हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक पिकर कार्ड रीडिंग। तो सबसे पहले तो आप सबका मेरे इस चैनल 1111 हाई क्रेस्टेड 76 में स्वागत है। अगर आप लोग पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे सपोर्ट करने के लिए मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपका सबका स्वागत है। और प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये लव रीडिंग भी हो सकती है। अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में है और आपको नहीं मालूम कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, तो भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आपकी किसी के साथ ब्रेकअप नहीं भी हुआ है, फ्रेंड्स को लेकर भी देख सकते हैं, या किसी भी इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज को जानने के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें तो रेजोनेट होंगी नहीं। हाँ, लेकिन इनमें से जो भी बातें रेजोनेट हो उनकी परिस्थितियों को लेकर आपको थोड़ा अंदाजा तो होगा और बाकी बातें जो आप जानना चाहते हैं वो इस रीडिंग द्वारा आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग अपने इंट्यूशन द्वारा मैंने 3 फाइल ही रखे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, देन अपलोड करने में भी बहुत काफ़ी मुश्किल आती है, हो नहीं पाता। तो इसलिए मैंने 3 ही फाइल रखे हैं। अगर आप लोग मुझे डिमांड करेंगे और तो मैं हो सकता है नेक्स्ट इसका पार्ट बना दूंगी। तो अभी के लिए 3 फाइल हैं, 1 2 3। आप एक अपने इंट्यूशन द्वारा कोई सा भी फाइल चुन सकते हैं और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, फैमिली या किसी भी मेंबर या किसी भी व्यक्ति को लेकर आप के मन में ऐसा हो कि वो इंसान क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ठीक है नहीं है, बातचीत नहीं होती है कई बार, या कई बार लोग जानना चाहते हैं कि किसी अपने की लाइफ में क्या चल रहा है। कई बार पूछ पाते हैं, कई बार नहीं पूछ पाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हम इस रीडिंग द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। और अगर ये जनरल रीडिंग है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते इस रीडिंग से, कुछ बातें रेजोनेट होती हैं लेकिन पूरी तरह रेजोनेट नहीं होती हैं, तो आप अधिक क्लियरिटी के लिए पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं lata497798@gmail.com पे। वहाँ पे मैं आपको सारी सिचुएशंस और सारी चीजें बता दूंगी और पर्सनल पे रीडिंग आप वहां पर बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फाइल 1 से। टाइम स्टेप्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वीडियो पूरा भी देख सकते हैं अगर चाहे तो। और अगर आप पूरा वीडियो नहीं भी देखना चाहते तो स्किप करके अपने टाइम पे जाकर आपने जो भी फाइल चुना है वो फाइल देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं फाइल 1 से। जिन्होंने भी फाइल 1 चुना है, देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं प्रे करना थोड़ा। प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी फाइल 1 चुना है वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। फाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें। वाह, 3 मेजर अरकानास।
ये तीनों कार्ड एक साथ लिए था, इसमें फिर से लूँगी। मेरा तो ये कह रहा है कि मैं एक साथ तीन को कार्ड्स को लूँ। ओके, दो से ज़्यादा कार्ड्स भी होते हैं एक साथ, तो मैं लेती नहीं हूँ नॉर्मली, इसलिए मैंने हटाया हुआ है। आप लोग ये मत कहिएगा कि कार्ड्स देखकर मैंने ऐसे किया है, ऐसे भेजिए। ओके, हम एनर्जी और से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर सारी एक साथ मैं रीडिंग करके बताऊंगी क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। जस्ट प्लीज गाइड करें क्या चल रहा है पाइलन जिन्होंने चुना है उनके पर्सन की लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में देखिए, एक मिनट में बस जरा कनेक्ट हो जाऊंगी कार्ड से, क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इस समय खुद को काफी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं, कुछ उनकी लाइफ में परेशानियां हैं या कुछ उनके आसपास के लोग थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में, उनके कैरियर में फर्क पड़ रहा है और थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम्स आ रही हो सकती है। रिश्तों को लेकर उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप इसे लव रीडिंग के रूप में देख रहे हैं, आपके क्रश या आपके पार्टनर या आपकी जो भी आप नाम दें, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी नाम दें, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, इस रीडिंग को इस तरह से देख रहे हैं, तो मैं बताऊं वो एक आपको लेकर एक एडिक्शन की टाइप से महसूस कर रहे हैं, एक कमी महसूस करना या एक ऐसे बंधन में बंधा हुआ महसूस करना खुद को। डेविल एनर्जी ट्रू लव को नहीं बताती बल्कि फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बताती है। तो हो सकता है अगर ये लव रीडिंग के रूप में देख रहे हैं तो एक फिजिकली अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा। एंड साथ में लवर्स का आना भी ये कहता है कि हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या आप के पर्सन आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो आप लोगों के बीच में, क्योंकि डेविल, लवर्स एंड जजमेंट का आना, तीनों का एक साथ आना मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पे, अगर ये जनरल रीडिंग है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो एक सोलमेट कनेक्शन में होंगे। हो सकता है इस समय आप उनके बीच में सेपरेशन चल रहा हो या ब्रेकअप का चल रहा हो और इस कारण शायद आपको नहीं मालूम, क्योंकि जजमेंट आया है, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आप लोगों के बीच में, हो सकता है कुछ गलत हुआ होगा या बर्ताव में कुछ गलत आया होगा, क्योंकि डेविल एनर्जी कहती है हो सकता है आपके पार्टनर ने आप पे गुस्सा किया हो, शक किया हो, कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आई, कुछ ऐसी चीजें आई जो आपको पसंद नहीं थी या आपने कुछ ऐसा किया जो उन्हें पसंद नहीं थी, या हो सकता है उनकी कोई आदत, बिहेवियर या कुछ गलत आदत या गलत लोगों की संगति या कुछ झूठ बोलना या बनावटी बातें करना या सिर्फ फिजिकल चीजों को महत्व देना, ये सारी चीजें हो सकता है आपको पसंद नहीं होगी और आपने थोड़ा सा उनसे मूव ऑन करने का फैसला लिया हो या थोड़ी सी दूरी बनाने का फैसला किया हो, कोई तो ऐसी बात हुई होगी। अगर आप लोग लव रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ ऐसा कुछ कनेक्शन होगा, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के बीच का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो। एंड ये जजमेंट गाना कहता है कि हो सकता है वो बातें जो हुई, जो जिस वजह से आप लोग सेपरेशन में हो, वो बातें एक कार्मिक सर्कल था या कुछ घटनाएं जीवन में यूं ही घटनी होती हैं, जो होना होता है वो घट जाता है और ना चाहते हुए भी कुछ
ऐसा हो जाता है जो कि सही नहीं होता। मतलब दोनों ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो ऐसा ही कुछ एक मोमेंट था जो नहीं होना था लेकिन हो गया, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया। तो जजमेंट ये कहता है कि आप लोगों को अपनी पुरानी पिछली बातों को भूलकर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और जो गलतियां आप लोगों से पहले हो गई उन उन गलतियों को सुधारने का समय आ गया है और आगे बढ़ने का समय आ गया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी को बताते हैं, एक सोलमेट जर्नी को बताते हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का तो मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे लग रही है, क्योंकि उसके बाद आया है देखिए 6 ऑफ कप। तो 6 ऑफ कप कहता है कि यूनियन के चांसेस हैं, मुलाकात के चांसेस हैं। आपके पर्सन की लाइफ में ये चल रहा है कि इस समय वो बहुत ज्यादा परेशान है पुरानी बातों से। फिर तो आपको लेकर वो लवस्था करते हैं, अपनी गलतियों पे पछता भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अपनी गलतियां मानने को भी तैयार है। हो सकता है आपके पर्सन जिनके बारे में वो आप सोच रहे हैं वो इंसान अपनी गलतियां स्वीकार करें, मान भी ले अपनी गलती और माफी भी मांग ले, और वो यूनियन भी चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और हो सकता है मिलकर वो आपसे सॉरी भी कहें। एंड आगे उनके दिल में यही चल रहा है कि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, और आपको एक गुड लक की तरह, एक विश की तरह, एक ख्वाहिश हो आप उनके लिए, एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाहिश हो जिसे वो पाना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, जिसके साथ अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे आया है टेम्पल पार्ट, जो कि ये कहता है कि थोड़ा सा आप लोगों को अपनी अपनी गलती सुधारनी भी चाहिए। और टेम्पल पार्ट जो है कार्ड ये भी कहता है कि आप कि रिश्ते को ईश्वर द्वारा जो है एक सिक्योरिटी मिली हुई है, आशीर्वाद मिला हुआ है। क्योंकि यहाँ पे भी एक एंजल है, यहाँ पे भी एक एंजल है, एंड यहाँ पे टेम्पल पाथ है, जो कि रिश्तों में एक क्या कहते हैं इसे, मतलब आपका रिश्ता एक तरीके से सिक्योर है। अगर ये सोलमेट कनेक्शन है तो ये एक सिक्योर रिश्ता है और ये टूट नहीं सकता, ऐसा आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं, और ये हकीकत भी है। हमारा सब्जेक्ट यही है कि आपके पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन के लाइफ में यही चल रहा है कि वो ये सारी चीजें फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अपनी गलतियां भी स्वीकार करने को तैयार हैं, उन्हें अपनी गलतियां रियलाइज भी हो रही हैं। आप क्या हो ये महसूस भी कर रहे हैं, ये कनेक्शन कैसा है ये भी महसूस कर रहे हैं वो, और वो जो चाहते हैं आपके साथ, जो हैप्पी फैमिली चाहते हैं, उन चीजों को वो आगे आपको बताना भी चाहते हैं। कार्ड आया है एप्रिशिएशन का। तो एक बार मैं ये कार्ड देखूं, क्योंकि ये कार्ड फर्स्ट टाइम मेरे पास आया हुआ है। तो ये भी देखिए एप्रिशिएशन का कार्ड है। तो मतलब वो आपकी बातों को, आप क्या वो इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आप मतलब एक तरीके से अगर आप लोगों के बीच में वो ऐसा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो, कुछ गलतियां हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, और मतलब जैसे आप लोग ऐसे बोल के अलग हुए हो कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बट ये सेपरेशन का पीरियड जो था वो आप लोगों को रियलाइज करवाता है कि आप लोगों का रिश्ता क्या है, ऐसा रिश्ता जो आप दोनों को एकदम बांध कर रखा हुआ है, जो कभी टूट नहीं सकता। सोलमेट का कनेक्शन है, गलतियां आप लोगों से हुई हैं, उन गलतियों को स्वीकार करना है, आप लोगों को गलतियों का सुधार करना है, रियूनियन होना है, हैप्पी फैमिली है। आप क्या हो, ये दोनों कार्ड बिल्कुल एक जैसे ही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एप्रिशिएशन। देखिए एक किस तरह से कितनी खूबसूरत महिला के रूप में, एक विश के रूप में, एक खुशियों का कार्ड के रूप में आप मतलब खुशियों के अपनी खुशियां समझते हैं वो आपको। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो अपनी खुशियां समझते हैं आपके पर्सन। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है,
तो कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल, ये मायने नहीं रखता है यहाँ पे। बट वो आपको एक ऐसी महिला के रूप में देखते हैं जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, खुशमिजाज है, अपने काम स्वयं करती है और एक स्टेबल है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है एंड बहुत ही क्राफ्टिंग है और बहुत ही खूबसूरत है, जिसके होने से ही चारों ओर जैसे खुशियां छा जाती हो, जिसके आने से बाहर आ जाती हो जीवन में, कुछ इस तरह की फीलिंग्स वो रखते हैं आपको लेकर। तो आपके पर्सन की लाइफ में यही है कि वो अगर ये लव कनेक्शन के रूप में देख रहे हैं तो वो मिस कर रहे हैं, आप अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं, रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आप क्या हो ये महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो इस रिश्ते को स्पिरिचुअल गाइडेड है, तो किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा से नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। छोटे मोटे जो सेपरेशंस आते हैं लाइफ में तो वो जो एक कार्मिक सर्कल होता है, लेसन सिखाने के लिए आते हैं और इंसान जब लेसन सीख लेता है तो वो चीजें खुद ब खुद हट जाती हैं। अगर आप लोग ये लव कनेक्शन के रूप में भी नहीं देख रहे हैं तो भी मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर ये लव कनेक्शन के रूप में नहीं देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं किसी इंसान के बारे में आप क्या सोच रहे हो तो ये कह सकती हूँ कि इस समय या तो वो उनके आसपास कुछ नकारात्मक लोग हैं जिनकी संगति उन्हें खराब कर रही है, जिनकी संगति में वो गलत राह पकड़ रहे हैं, सही रास्ते से भटक रहे हैं। हो सकता है कुछ एडिक्शन हो, कुछ बुरी लत हो, नशे की लत हो सकती है, या किसी ऐसी चीज में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, या कुछ डेविल एनर्जी। अब डेविल एनर्जी क्या होती है? डेविल एनर्जी हर वो चीज होती है जो आपकी प्रगति में, उन्नति में, सफल होने में बाधक हो। चाहे आपका कोई गलत लोगों का संगत हो, गलत रास्ता चुन लेना हो, कोई एडिक्शन हो, गुस्सा हो, नफरत हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, ये सारी चीजें डेविल एनर्जी, हर नकारात्मक चीज जो है डेविल एनर्जी के अंदर आती है। और हर नकारात्मक एनर्जी जो होती है वो आपको सफल होने से रोकती है। तो कुछ ऐसी एनर्जी उनके आसपास है जिससे उन्हें बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। अगर समय रह के अगर वो नहीं संभलते हैं, उन्हें सही राह नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि वो रास्ता भटक जाए, अपने जीवन में आगे असफल हो जाए। फ्रेंड्स लोगों के साथ हो सकता है बहुत ज्यादा वो समय गुजार रहे हो, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा समय का दुरुपयोग हो भी मुझे कुछ नजर आ रहा है कि फ्रेंड्स के साथ अगर आप बहुत ज्यादा समय गुजारेंगे तो आप अपने कैरियर पे कब फोकस करेंगे, आप अपने जॉब पे कब फोकस करेंगे, अपने बिजनेस पे, आपको नए आइडियाज कहाँ पे आएंगे जब आप इस तरह के माहौल में रहेंगे। तो इस तरह की एनर्जी से भी आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। हैप्पी फैमिली टाइम उनका गुजर रहा है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ है तो उनकी फैमिली में बहुत ही सुख शांति है। उनकी लाइफ में अगर ऐसा देखा जाए तो उनकी लाइफ में बहुत ही सच्चा वाला प्यार है। गलतियां अगर उनसे कुछ हुई है तो उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है और उस गलतियों को सुधार कर सही रास्ता पकड़ने की जरूरत है। और उनकी लाइफ में अगर कोई नहीं है तो उनकी लाइफ में जो एंट्री होने वाली है वो बहुत ही खूबसूरत इंसान की होगी, क्योंकि ये महिला मतलब लड़का या लड़की के रूप में नहीं कहूंगी क्योंकि ये एनर्जी बेस है। तो जो भी इंसान उनकी लाइफ में आएगा या आएगी वो बहुत ही गुड लक लेके आएगी और उनकी सारी विशेष पूरी होंगी, उनके जीवन में खुशियां आएंगी। बस उनको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की, स्पिरिचुअल होने की जरूरत है और डेविल एनर्जी से बाहर निकलकर पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का संचार करने की जरूरत है। देख लेते हैं एंजल्स और क्या गाइड करते हैं, उन्हें क्या करने की जरूरत है। हो सके तो ये कार्ड्स में जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के पास, मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन तक ये मैसेज पहुंचाने की जरूरत है ताकि उनकी लाइफ और आसान हो सके और उनसे अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो उसे सुधारने का वो प्रयत्न करें। एंड जस्ट प्लीज गाइड करें सुना है उनके पर्सन के लिए।
ये कार्ड्स में निकाल रही हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें तक सिर्फ मैसेज ही पहुंचा सकते हैं, आप और भी कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए प्रे करिए। बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। वन कार्ड प्लीज। फिर से बहुत सारे, चलिए मैं तीनों ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जनरल रीडिंग है, तो पता नहीं किसके लिए कौन सा मैसेज हो। देखिए, ये एक मैसेज है, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो अगर आपके पर्सन कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, बहुत नकारात्मक एनर्जी से फंसे हुए हैं, बहुत डीपली फंसे हुए हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है और उनकी फैमिली उन्हें समझा समझा कर थक गई, दोस्त उनको समझा समझा के थक गए, आप उन्हें समझा समझा के थक गए, तो आपके लिए ये एक मैसेज है कि साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। आप लोग उन्हें समझाना बंद कर दीजिए। अगर वो समझा समझा के आप सब थक गए हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उन्हें समझाना छोड़ दीजिए, या तो उन्हें समझाने का अलग तरीका, बातें मत कीजिए। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो गलत लोग होते हैं उन्हें आप उनसे बहस करेंगे, उन्हें आर्ग्यू करेंगे, कुछ हासिल नहीं आएगा। जब आप उनसे बात करना बंद कर दोगे तो उन्हें समझ में आएगा कि वो गलत है, उन्होंने गलत किया है, और उस गलत का जवाब जरूरी नहीं है कि अगर हिंसा कोई कर रहा है तो उस हिंसा का जवाब भी हिंसा से ही दिया जाए। आप साइलेंटली वहां से हट जाइए और उनको रियलाइज हो जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ये भी एक तरीका होता है। थोड़े दिन चुप रहिए, ईश्वर से उनकी भलाई के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए प्रार्थना कीजिए। एंड सेकंड आया है, योर एवरी एक्शन क्रिएटिंग डेस्टिनी। तो देखिए, आप लोग जो भी एक्शन लेते हैं या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो जो भी एक्शन लेते हैं वो उनकी मंजिल को डिसाइड करेगी कि उन्हें कहाँ पहुंचना है। डेविल एनर्जी के साथ वो अगर रास्ता पकड़ के चलेंगे तो कहाँ जाएंगे वो सभी को पता है। गलत रास्ते पर चलने से कोई सही मंजिल तो मिलेगी नहीं, भटकते रहेंगे। लेकिन अगर अपनी गलती स्वीकार करके सही रास्ता चुन लेते हैं तो वो सही मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो उनका एक्शन ही बताएगा, कि डिसाइड करेगा, या एक उनका एक्शन ही ये क्रिएट करेगा कि उनकी मंजिल कौन सी होगी। एंड तीसरा मैसेज आया है, यू आर नॉट अ मैस, यू आर ब्रेव फॉर ट्राइंग। तो देखिए, अगर आपका फ्रेंड या आपके पर्सन किसी एडिक्शन में है, किसी प्रॉब्लम में है, और उसमें वो बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, मान लीजिए जैसे किसी गलत संगति में है, किसी लत में है, तो उससे निकलने के लिए अगर वो बहुत बार ट्राई कर चुके हैं या फेल हो चुके हैं, तो आप उन्हें ये हिम्मत दें, ताकत दें कि आप बहुत ही ब्रेव इंसान हो, कि आप कोशिश कर रहे हो। आपकी कोशिश करना और हार जाना वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ट्राई करते रहें इन बुरी आदतों से, बुरी लत से, बुरे लोगों की संगति से, इस डबल एनर्जी से बाहर निकलने की। एंड एक दिन आप उसमें सफल होंगे और जो है आपको सही रास्ता मिल ही जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से अपने पर्सन को समझा सकते हैं अगर वो डेविल एनर्जी में फंसे हुए हैं तो। और आपके लिए यही है कि आप बस ट्राई करें। अगर आपके पर्सन आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़े शांत रहें, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, थोड़ी स्पेस दें उन्हें, और आप थोड़ा सा प्रे करें उनके लिए, अपने लिए भी प्रे करें, उनके लिए भी प्रे करें। और अगर आप चाहते हैं उन्हें समझाते रहना तो उन्हें मोटिवेट कीजिए, अच्छे थॉट्स भेजिए, अच्छे विचारों में भेजते रहिए। एक ना एक दिन तो उन पर उन विचारों का असर होगा और वो इस डेविल एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग कैसे लगी। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल पे रीडिंग आप लोग बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।
अब हम आगे बढ़ेंगे पाई 2 की तरफ। देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं। 5-2 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज बताएं जिन्होंने 5-2 चुना है उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड करें जिन्होंने 5-2 चुना है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट करें। अगर आप अधिक डीपली नॉलेज चाहते हैं, सही बातें जानना चाहते हैं, मतलब 100% जो आपके एनर्जी को रीड करे और आपकी एनर्जी से रीड करके आपकी सही सही बातें आपको पता चले, तो उसके लिए आप लोग पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो ये मैसेजेस सभी के लिए होता है, तो 100% आपको रेजोनेट नहीं करेगा। तो आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ नयापन आने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे हैं इस वक्त। हो सकता है उनके पास बहुत सारे काम हो या बहुत सारे ऑप्शंस हो, जॉब के ऑप्शन हो, बिजनेस के ऑप्शन हो, लाइफ पार्टनर चुनने के लिए ऑप्शंस हो, काम को लेकर ऑप्शन हो, या उनके पास इतने सारे काम, वो कंफ्यूज बहुत है इस समय। हो सकता है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है उनकी लाइफ में। न्यू शुरुआत चाहते हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा पैशन भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे दो दो एस आए हुए हैं जो कि बोलते हैं लाइफ में बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स भरी पड़ी हैं उनके दिल दिमाग में, फीलिंग्स उमड़ रही हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा फीलिंग्स भी कई बार इंसान को कंफ्यूज कर देती है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई पर्सन हो, लाइफ जिनको वो पसंद करते हो, और हो सकता है वो उनको प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स उनको उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको प्रपोजल देना चाहते हैं। बट वो कुछ चीजों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कंफ्यूज है कि वो आपको, वो किसी को ऑफर दे या नहीं दे, उनको प्रपोज करें या ना करें, वो किस चीज को अभी महत्व दे। हो सकता है उनकी कैरियर में भी कुछ चीजें चल रही हो सकता है बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो सकता है फैमिली इशू हो, या फैमिली वाले मानेंगे या नहीं, या अगर उन्होंने किसी को प्रपोज किया भी तो वो इंसान उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। मतलब इतने सारे उनके दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे हैं अभी, और इस कनेक्शन को वो बहुत डीप और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के रूप में देखते हैं, जिनके लिए भी उनके दिल में फीलिंग्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत ही सॉलिड फीलिंग है, जो उन्हें लगता है कि बहुत ही लंबे समय तक रहेगी। इस तरह की फीलिंग्स हैं। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है ये कनेक्शन ऐसा हो कि इसको ईश्वर द्वारा गाइडेड हो, जो आसमान में बनी हुई जोड़ियां जैसे कहते हैं वैसा कुछ हो। उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं, काम बहुत अधिक है उनके ऊपर, इसलिए शायद कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है, ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है, काम भी बहुत ज्यादा है। पैशनेट है लेकिन कभी कभी वो थक भी जाते हैं काम को लेकर, बहुत बोझ सा महसूस करते हैं कि कितनी जिम्मेदारियां उठाएं, कितना काम करें, कितना खुद को मतलब
वक्त नहीं है, इस तरह से वाला फीलिंग होता है। हो सकता है उनके पास इतने काम हो कि अभी समय की कमी महसूस कर रहे हो। वर्ल्ड कार्ड कहता है, इस टाइम वर्ल्ड 2 मेजर अरकाना के कार्ड आए हुए हैं, जो कि मतलब ये बताते हैं कि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर कोई लव कनेक्शन यहाँ पे है तो, और वो पूरी दुनिया है उनकी, कुछ इस तरह से फीलिंग है। और ये एक सर्कल के कंप्लीट होने की भी बात करते हैं कि अगर उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वो ऑप्शंस हटेंगे, उन्हें क्लियरिटी मिलेगी। एस ऑफ वॉन्स न्यू बिगनिंग को बताता है, पैशन को बताता है, और साथ ही क्लियरिटी को भी बताता है कि क्लियरिटी मिलेगी, ग्रोथ होगी, सही ऑप्शन वो चुनेंगे, एंड उससे उनकी लाइफ में काफी ग्रोथ होगी। उनके लिए जैसे दरवाजे बहुत सारे खुलने वाले हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, कामयाबी के, रिश्तों के, काम के, बिजनेस के, जॉब के। उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, उनके लिए जो है तरक्की के दरवाजे भी बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। और इसलिए वो शायद खुद को बहुत ज्यादा काम में एक बोझिलपना भी आ रहा है। पैशन तो है काम को लेकर, लेकिन थक भी जा रहे हैं और फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा फोकस की कमी, बहुत ज्यादा काम होने की वजह से फोकस की कमी महसूस हो रही है। यहाँ पे आया है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, जो कि एक हार्ट चक्र को शो करता है। तो हार्ट चक्र में उन्हें फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि एस ऑफ कप आया हुआ है, फीलिंग्स हैं, पैशन है, पैशन भी महसूस कर रहे हैं वो। और इस चीज को, इस अगर कोई लव रिलेशनशिप है, कोई फीलिंग्स है, उसको वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि वो उनकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, उनकी हाफ पार्ट है, उनकी ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, जो भी नाम दे वो उस कनेक्शन को। और एक ट्रू लव की तरह उस चीज को देख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे आर्केंजल का आए हुए हैं, यहाँ पे आर्केंजल रफेल, यहाँ पे एंजल, यहाँ पे भी एक एंजल है, तो और वर्ल्ड कार्ड, अगर कोई कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, तो वो एक ट्रू कनेक्शन है, ये कहा जा सकता है। और इस कनेक्शन में काफी संभावनाएं हैं सफलता की, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा और बहुत ही सारी खुशियां रहेंगी, ऐसा नजर आ रहा है। उनकी लाइफ में अगर वो किसी से लाइफ में कोई बहुत ही प्यारा सच्चा इंसान आने वाला है, सच्चा प्यार आने वाला है, मुझे कुछ इस तरह महसूस हो रहा है। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं या बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं, और काम में बहुत ही ग्रोथ आने वाली है, पैशन के साथ काम स्टार्ट करने वाले हैं, काफी स्ट्रांग रहेगा, काफी लॉन्ग टर्म रहेगा। जो भी काम वो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, वो काफी सक्सेसफुल रहेगा, उनके लिए सफलता बहुत मिलेगी, उन्हें कंप्लीट फील होगी। उनकी लाइफ में जो न्यू लव आ रहा है वो एक ट्रू लव होगा, और उस लव से वो काफी उनको सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। कुछ इस तरह की रीडिंग मुझे लग रही है यहाँ पे। तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बस उनकी लाइफ में एक कंफ्यूजन है, उसे दूर करने की उन्हें जरूरत है। और काम को लेकर जिम्मेदारियों को लेकर अगर वो थोड़ा सा बोझिल महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट जब वो करेंगे, अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालेंगे, तो ये जो बोझिलपना है काम का, वो हट जाएगा, और वो वापस से पैशन के साथ अपने जॉब को, कैरियर को, रिश्तों को लेकर अच्छे से काम कर पाएंगे। और यहाँ पर भी ऐसा है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, ये भी कार्ड कहता है ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी रास्ते बहुत खुल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझने की भी जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है कि कौन सा रास्ता उनके लिए बेस्ट है। अगर वो बेस्ट रास्ता नहीं चुनते हैं तो परेशानी में पड़ सकते हैं, तो उन्हें बेस्ट रास्ता अपने लिए चुनना है, सोचकर समझकर अच्छे से। और देखते हैं जस्ट और क्या गाइड करती हैं, प्लीज गाइड करें 5 जिन्होंने चुना है। वैसे कार्ड्स सारे बहुत ही पॉजिटिव हैं और उनकी लाइफ में काफी पॉजिटिविटी है, थोड़ी कंफ्यूजन बस दूर करने की जरूरत है। ओके,
योर नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी अमेजिंग। देखिए कार्ड्स भी ऐसा निकल के आया है जो ये कहता है कि अभी आप कंफ्यूज हो, अभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा जिम्मेदारियों का बोझ महसूस कर रहे हो, थोड़े से परेशान हो, लेकिन आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आप तरक्की करने वाले हो, आप उन्नति करने वाले हो, आपको नया रास्ता खुल रहा है, आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, या तो जो लव है वो एक ट्रू लव के रूप में सामने आएगा और ये रिश्ता बहुत ही मजबूत होगा। आपका जो बिजनेस हो है या जॉब है या करियर जो भी है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अमेजिंग होने वाला है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस कंफ्यूजन जो है उससे बचने की जरूरत है। और अगर थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए निकालते हैं तो उस वक्त पे आप थोड़ी सी शांति के साथ शांति महसूस करें, शांत होकर बैठें, या वो चीजें काम करें जिसमें थोड़ा सा लीक से हटकर काम करें, नेचर के साथ थोड़ा सा समय गुजारें, तो आपके मन को सुकून मिलेगा। और ये जो काम का बोझ आप महसूस कर रहे हैं, थकान जो महसूस कर रहे हैं काम करते करते और जिम्मेदारियां उठाते उठाते, उससे आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अधिक क्लियरिटी चाहिए तो आप पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। देखते हैं पाइल 3 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। जस्ट प्लीज गाइड करें जिन्होंने पाइल 3 चुना है उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सारी बातें रेजोनेट हो। आप लोगों को अधिक क्लियरिटी चाहिए तो आप पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। बहुत रिजनेबल है, बहुत ज्यादा कॉस्टली तो है नहीं कि आप लोग ना ले पाए। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स। जस्ट प्लीज गाइड करें जिन्होंने चुना है उनके पर्सन की लाइफ क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी आने वाली है, किस तरह की एनर्जी है इस वक्त। वाओ, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए देखिए आया है द स्टार, 6 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, द एम्परर, मैन होल्डिंग द हार्ट एंड 4th चक्र आर्कएंजल रफेल। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। उनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में, या तो वो बहुत ही कामयाब इंसान है या कामयाबी की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, विक्ट्री उन्हें मिल रही है, सफलता मिल रही है उन्हें जिस भी फील्ड में वो कदम रख रहे हैं, जॉब बिजनेस कैरियर किसी में भी हो, सेलिब्रेशन का माहौल है, खुशियों का माहौल है, स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में उनका काफी अच्छा है, काफी फैला हुआ है। अगर जॉब में है तो एक अच्छे ओहदे पे है जहाँ पे नेम फेम सब कुछ है और लाइफ एक स्टार की तरह है। और अगर नहीं है तो जल्दी ही होने वाली है। उनकी तरफ या तो कोई ऑफर आने वाला है, लव ऑफर आने वाला है, बहुत ही एक खूबसूरत इंसान की तरफ से, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है तो कह सकती हूँ कि मेल फीमेल कुछ भी हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे यही कह रहे हैं, 4th चक्र का आना और नाइट ऑफ कप का आना ये कहता है कि उनकी तरफ एक प्यार भरा रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एक ऑफर बढ़ रहा है, कुछ गिफ्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक प्रपोजल आगे बढ़ रहा है उनकी तरफ, उनकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है। हो सकता है काफी समय से इस इंसान को
अपने अपना दिन हाथों में लिए बैठे हुए हैं किसी के इंतजार में कि उनका ट्रू लव, उनका काउंटर पार्ट, उनका सोलमेट, उनका ट्विन फ्लेम कब उन्हें मिलेगा। तो मेरे ख्याल से समय आ गया है कि उनकी लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो। और अगर ऑलरेडी हो चुकी है और रियलाइज नहीं हुआ था तो अब रियलाइज उन्हें भी होगा और उनके काउंटर पार्ट को भी ये एहसास होगा कि ये ट्रू लव है। और मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आई हुई है तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही फीलिंग्स से भरा हुआ एक प्यारा सा रिश्ता। और एंड देन एम्परर, मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपके पर्सन, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी लाइफ में लव आने वाला है, ट्रू लव आने वाला है और उससे के साथ उनकी मैरिज पॉसिबल है कि हो जाए बहुत जल्दी। फोर्थ चक्र आर्केंजल रफेल आए हुए हैं तो ये एक ट्रू लव को बताते हैं, ट्रू कनेक्शन को बताते हैं, सेल्फ लव को भी बताते हैं और जीवन में एक जिस सच्चे प्यार का इंसान को इंतजार होता है उसकी एंट्री को बताते हैं। अगर अगर वो खुद किसी से प्यार करते हैं तो वो ऑफर देने वाले हैं किसी को। हो सकता है कि उनकी पार्टनर कोई दूसरे शहर में हो, दूसरे देश में हो, काफी समय से ना मिले हो, तो वो जाकर उनको प्रपोजल दें या उनके लिए प्रपोजल आ जाए और ये कनेक्शन बहुत ही स्टार की तरफ शाइन करेगा ये कनेक्शन और बहुत ही खूबसूरत स्टेबिलिटी आने वाली है लाइफ में, बहुत ही चेंजेस आने वाले हैं। ऐसे चेंजेस आएंगे जो बहुत ही पॉजिटिव होगा, लाइफ खुशियों से भर जाएगी, कुछ इस तरह की है। अगर लव रिलेशनशिप को एक साइड पे रख दिया जाए, जॉब और कैरियर के बारे में अगर आपके सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है तो उनको उनकी जॉब, बिजनेस, कैरियर में सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है, अभी नहीं मिली है तो आगे जल्दी ही मिल जाएगी उन्हें। हो सकता है उनको जॉब की बहुत खूबसूरत ऑफर मिल जाए और वो एक्सेप्ट कर ले और वो एक बड़ा पोस्ट हो सकता है और अच्छे बड़े पोस्ट पे उन्हें नौकरी मिल सकती है। या बिजनेस करते हैं तो उन्हें अच्छा खासा फायदा होगा, ग्रोथ होगी उनके इसमें बिजनेस में, या नए बिजनेस आइडियाज उनके पास आ सकते हैं। हो सकता है कोई नए बिजनेस में पार्टनरशिप वो कर ले जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो। कुल मिलाकर कैरियर, बिजनेस में भी बहुत अच्छे फायदे नजर आ रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम अगर चल रही है तो हेल्थ प्रॉब्लम वैसे मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम चल भी रही है तो आने वाले समय पे वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। कुल मिला के बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो उनके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है जो चिंता का विषय हो और जो परेशानी थे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। उनकी लाइफ में बहुत ही स्टेबिलिटी आने वाली है और बहुत ही अच्छा रहने वाला है सब कुछ। 3 कार्ड खुद से गिरे हैं तो मैं तीनों ही लूंगी क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए है, तो पता नहीं किसके लिए कौन सा मैसेज एंजल दे रही हैं। आपके साथ जो रेजोनेट करे वो ले लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ट्रीट एवरीवन विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, इवन दोज हु आर रूड टू यू, नॉट बिकॉज दे आर नाइस, बिकॉज यू आर। तो देखिए, अगर ये सलाह आपके पर्सन के लिए है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर मान लो सक्सेस सर पे चढ़ जाता है कई बार, या कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जॉब में कॉम्पिटिटर होते हैं, वो आपको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपको इस तरह से कुछ ट्रीट करते हैं कि आप अच्छा फील नहीं करते हैं, लेकिन उनके तरफ भी आप अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि अच्छा व्यवहार करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी से प्यार से बात करना, ये आपका स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपको नीचा दिखाने के लिए या आपको गालियां देता है, खुद तो जो गाली देता है वो नीचे गिरता है, आप नहीं गिर रहे हो। अगर किसी ने आपको गाली दे दी तो गिरा वो इंसान, आप नहीं गिरे हो। तो वो इंसान तो गिर चुका, वो इंसान तो उसने तो बता दिया कि वो इंसान गलत है, तभी उसने गलत बर्ताव किया। लेकिन अगर आप उनको जवाब देने के लिए उनके साथ वैसा ही गलत बर्ताव करते हो तो ये साबित होता है कि आप भी गलत हो जाते हो। तो इसलिए अपने आप को, अपने व्यवहार को सुधारें, क्योंकि
आप अच्छे हो, आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही बने रहो, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना बन जाए। तो कुल मिलाकर ये है कि अपने व्यवहार में थोड़ा सा नम्रता रहे, फिर रिस्पेक्ट रखे लोगों के लिए, चाहे दुनिया कितनी भी बुरी हो, आप अच्छे हो तो आप अच्छे बनकर रहो। स्टार्ट ऑफ अ न्यू एडवेंचर, तो लाइफ में देखिए न्यू स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि स्टार्ट का भी बताता है कि कुछ लाइफ में नयापन ऐसा आने वाला है जो आपको शाइन करेगा, जो आपको चमकाएगा, जो आपको निखारेगा, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान की एंट्री होगी जो आपके लिए गुड लक होगा, आपकी लाइफ को बिल्कुल शाइन कर देगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यात्रा की योग मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये कार्ड ये भी कंफर्म करता है कि एक नया एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है लाइफ में। नया रिश्ता स्टार्ट होने वाला है, वो उसमें भी एक एडवेंचर है, नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, या नया जॉब होगा, कुछ नया ऑफर मिलेगा, वो उसमें भी एडवेंचर रहेगा। तो कुछ नयापन आने वाला है जीवन में। You must love in such a way that the person you love feels free. तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, मैंने कहा ना कोई ऐसा इंसान आने वाला है इनकी लाइफ में जिसे एक सच्चे प्यार की तलाश थी, जिस जो और काफी समय से उसे सच्चे प्यार की तलाश थी या सच्चे प्यार का इंतजार था, और वो अपने दिल में जितना प्यार है वो एक ऑफर के रूप में देना चाहता है। और जो सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी आपको बांध के नहीं रखता, वो आपको फ्री कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि अगर आप उसके काउंटर पार्ट हो तो आप कहीं नहीं जाने वाले, आप रहोगे तो उनके दिल में ही रहोगे और कोई जगह नहीं बनेगी, क्योंकि आप उनके काउंटर पार्ट हो। इसलिए वो फ्री करते हैं, वो बांध कर नहीं रखते, जकड़ के नहीं रखते, आपको कैद करके नहीं रखते। तो ऐसा कोई प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको फ्री छोड़ देगा, और उसके साथ आप रहना पसंद करोगे, उसका साथ पसंद करोगे, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना आप चाहोगे। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। और अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल पे रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।